हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेकंड पार्ट आ चुका है इसमें। यार मैंने कहा था तुमसे कंप्लीट करूँगा तो कंप्लीट करूँगा। तो इसे एक्सरसाइज को जल्दी से कंप्लीट करा दूँ, 5 मिनट की वीडियो में कंप्लीट करा दूँगा इसको। तो अच्छे क्वेश्चन समझाना है। एक बढ़िया तगड़ा आता है, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर कंप्लीट करा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो इसका थंबनेल जो भी है देखो, ये समझ लो। ये देखो, मैंने अभी अभी लगाया है, अभी अभी बिल्कुल जस्ट अभी अभी लगाया है। क्योंकि तुम लोगों के चक्कर में मेरे खुद यार बताऊँ, इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता है ना। एग्ज़ाम मेरा भी चल रहा है तो मैं थोड़ी यही तभी अभी 2-3 दिन से बिल्कुल सही नहीं है, तो मैं आपकी तरफ करवा नहीं पा रहा हूँ। बाकी ठीक है, करवा देता हूँ। कैसे करना है ये सीखो, क्वेश्चन कैसा आएगा ये सीखो। ये देखो, पहले यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार। देखो, ये है क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। इस प्रकार का अंडर रूट एक परिमेय संख्या है या अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो वही एक ये ऐसा भी आ सकते हैं। इसमें 3 नंबर का आएगा, इतना बता रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़े हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है तो मैं उसके लिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आपको खुद लगा सकता है। बाकी बताता हूँ कि कैसे करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या है, जो पूछा गया है तो कैसे करना है इसको मैं दिखाता हूँ। इसके आंसर्स भी दिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो तुम लोग लगा सकते हो, पूरे के आंसर पूरे के दिखा दूंगा, लेकिन समझाऊंगा एक ही, ठीक है। ये बता दे तुम लोग को, ये थोड़ी जूम कर दूँ। हाँ, अब थोड़ा आ रहा होगा समझ में। देखो, यहाँ पे दिख रहा है एक अपरिमेय संख्या। तो करना कुछ नहीं है, केवल इतना करना है। देखो, करना कुछ इतना है। देखो, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सबसे पहले माना कि अंडर रूट लिख के वहाँ पे लिखना है माना कि अंडर रूट एक परिमेय संख्या है। देखो, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर क्या करना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, क्यू प्लस पी बटे क्यू के रूप में होती है। देखो, पी बटे क्यू के रूप में तो आप लोग जानते हैं। ए बटे बी भी लिख सकते हो इसको, ए बटे बी। चलो, यहाँ पे ए बटे बी लिखा तो मैं ए बटे बी बता देता हूँ। बटे में होती है सीधी बात संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है। और बाकी ये रूट में होती है ना, तो ये होती है आपकी क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी। तो इस माना कि अगर परिमेय लिखा है कि परिमेय संख्या है, क्यों है मतलब क्या ये परिमेय संख्या है, क्या पूछे, क्या अंडर रूट एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एक परिमेय संख्या, उल्टा लिखना है उसका, परिमेय संख्या, ठीक है। 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अपन को क्या करना है, फिर लिखना है यहाँ पर अंडर रूट बराबर ए बराबर बी। ए बराबर बी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे माना है अपन ने कि परिमेय संख्या, तो इसको इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी, जहाँ बी जीरो नहीं हो सकते, यानी अंश बटे हर, यानी हर जीरो नहीं हो सकता। अंश बटे हर होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो बस अंश बटे हर। फिर यहाँ पे क्या करना है अपन को, देखो फिर थोड़ा अच्छे से समझा ही देता हूँ, अब समझा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर देखो, ये बी है, इस तरफ ला सकते हैं, तो इस तरफ ले आए तो क्या हो गया, बी अंडर रूट 5 और ये ए का ये, ठीक है। अब दोनों पक्ष में क्या करना पड़ेगा अपन को, भाग नहीं, सॉरी यार, स्क्वायर करना है। दोनों पक्षों में 2 का स्क्वायर करने पर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करने पर, 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 की घात आ गई, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगी अभी, अंडर रूट 5 इसके साथ है, ठीक है। तो अंडर रूट यहाँ कट, चलो मैं पूरे दिखा देता हूँ। ये अंडर रूट, ये ए पे भी अंडर रूट, दोनों पक्षों में अंडर रूट आ गया, ठीक है। मतलब अंडर रूट नहीं आ गया, मतलब स्क्वायर चढ़ गया दोनों पे, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है देखना, आगे क्या लिखा हुआ है। फिर देखो इसमें क्या होगा, ये अंडर रूट और अंडर रूट 5 को अंडर रूट से 2 कट जाएगा, कट जाता है 2 और अंडर रूट 1 ही है तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा अपन का यहाँ पे, यहाँ तक ये रूट कट जाएगा, यहाँ पे गलत लपा है, ये स्क्वायर बचेगा, ठीक है। रूट कट चुका है, ठीक है, ये स्क्वायर बचेगा। फिर स्क्वायर बचेगा, सॉरी यार, अरे क्या हो रहा है, गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। समझ परेशान मत हो, मैं करवा रहा हूँ। मैं यहाँ थोड़ी डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ा अच्छे से बता दे रहा हूँ उन लोग को। यहाँ पे गलत छप गया यार, इन लोगों ने गलत कर दिया। यहाँ पे रूट चढ़ गया तो बी स्क्वायर और अंडर रूट 5 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। मैं आपसे करता हूँ, तुम लोगों को समझाता हूँ अच्छे से। ये स्क्वायर हो गया, चारों पे सब पे स्क्वायर आता है, देखो, ठीक है। अब क्या होगा, रूट से ये कट जाएगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर, दिख रहा है ना, बी स्क्वायर बराबर
यहाँ पे बचेगा 5, बचेगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर है, दिख रहा है ना, बी स्क्वायर बटे सॉरी बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 5। तो यहाँ पे अब क्या लिखना है, अब इतना कर लिया, अब इसके आगे यहाँ पे ये लिखना है। देखो जब ए स्क्वायर को 5 से विभाजित है, यानी 5 से भाग दे रहे हैं, जब 5 से मतलब 5 संख्या, ये देखो दिख रहा है ना, 5 संख्या से भाग दे रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 से भाग दे रहे हैं, देखो दे रहे हैं ए स्क्वायर में दे रहे हैं। तो भाग जब 5 से भाज्य है तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे अभी ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए नहीं है, देखो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो यह 5 से ही भाज्य होगी। सीधी बात है, सच्चे सही है। स्क्वायर हट जाएगा तो थोड़ी है क्या, ऐसा नहीं लिख सकते हैं अपन को बी स्क्वायर बराबर ए बाई 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्यों नहीं, स्क्वायर हट जाएगा तो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, 5 नंबर जब भी मिलेंगे तुमको पूरा अच्छे से लो जब। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब ए बराबर यहाँ पे 5c रखने पर, देखो 5 को अच्छे से लिखता हूँ, 5c रखने पर क्यों रखा, क्यों नहीं रखा, आंसर निकालने के लिए। ए भी रख सकता था लेकिन यहाँ पे यार सेम हो जाएगा तो फिर तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 5 रख दिया। अच्छा यार ठीक है, नहीं आ रही, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 5c रख दे ए की जगह पे केवल। देखो यहाँ पे ए था ना, देखो ऐसा था ना वहाँ पे, देखो बी स्क्वायर बराबर, तुम लोगों को तनक में शक होता है, मास्टर गलत लिखवा रहा है। लो यहाँ पे ऐसा था ना, देखो यहाँ पे था 5, था ऐसा ही, भाग देने पर जब बताया था। ठीक है, तो देख लो ज़्यादा है, लो यही था ना। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इसी को कर दिया मैंने, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह रख दिया 5c, यहाँ पे बता दिया झुकी। देख लो आंसर निकालने के लिए चूकी लगा दो चाहे यहाँ पे। ठीक है, 5c रख दिया। अब इसका स्क्वायर होगा तो 25 आ जाएगा। अब 25 आएगा जैसे ही तो ये 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5c। और c बराबर यहाँ से देखो, c बराबर यहाँ पे रख देंगे 5, उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 5, बी स्क्वायर बाय 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे ही वहाँ पे लिखेंगे जैसे वहाँ पे ए पे लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो है 5 से भी विभाज्य होगी, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो यह 5 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, बी भी 5 से विभाज्य होगी। देखो ऐसे लिखा है यहाँ पे, √5 एक अपर में संख्या है। देखो यहाँ पे एक अपर में संख्या है, इसका 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। इतना ही लिखना है बस, 5 नंबर फिक्शन तुम्हारे। और यहाँ पे लो देख लो, सबके आंसर देख लो, एक एक के आंसर दिखा देता हूँ। लो देखो इसका, इसी का √5 वाले का ये आंसर पूरा मैंने अलग तरीके अच्छे से समझाया है, बाकी तुम लोगों को देखना है तो लो देख लो, मैंने दिखा दिया आंसर पूरा लिखा हुआ है विस्तार से। ठीक है, और दिखा देता हूँ। लो ये वाले का आंसर देखना है, ये वाले का सेकंड का, ये लो सेकंड वाले का आंसर, ये रहा सेकंड वाले का पूरा आंसर। ठीक है, क्लिक कर लो। और देखना है इसके नीचे के, लो ये भी देख लो, थर्ड नंबर वाले का ये देख लो, तीनों के लो, तीनों के देख लो भैया। ठीक है, कंप्लीट, ये कंप्लीट कर दे भाई, 101% लिख के ले ले तू, ले ये वाला और इस पे से सीधी बात है, और ये वाला, इन्हीं में से भाई 3 नंबर का, एक 3 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ 3 नंबर का एक क्वेश्चन 100% फंसेगा। लो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ तुम लोगों को, मैं जो कहता हूँ वो ना है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पढ़ाई कुछ अलग तरीके से रहा हूँ ना, पढ़ाई ऐसी चीज़ से रहा हूँ जो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं बताना होता है तुम लोगों को, नहीं तो तुम लोग भी मेरे को परेशान करते हो। चलो ठीक है, खैर तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तो उसमें और कुछ सब कंप्लीट करा दूंगा, और जो भी रह गया वो भी कंप्लीट। यार जी बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन अब मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मॉडल पेपर समझ सकते हो तुम लोग क्या बताने वाला हूँ, तो उससे पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर तुम लोगों को निकाल लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।